हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे वही चीज़ आपको दिया जा रहा है, वही चीज़ बताया जा रहा है, वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो आपके बोर्ड में आने वाला है 100% महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी पर फोकस किया जा रहा है। फालतू के इधर उधर नहीं टाइम बर्बाद किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि एक बार अगर पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, अगर मेरी बातें समझ में आए तभी सब्सक्राइब करिए, वरना ज़बरदस्ती नहीं है। आज जो है गणित का सांख्यिकी नया जो चैप्टर पिछले बार मैंने आपको त्रिकोणमिति से हाइट एंड डिस्टेंस और त्रिकोणमिति पढ़ा दिया, अब आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप में सांख्यिकी जो चैप्टर है उससे जो प्रश्न आते हैं लगभग 6 से 8 नंबर के, तो उसको मैं आज यहाँ पे हल कर रहा हूँ। तो आज मैं जो लेकर के आया हूँ एक एक नंबर का प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय में या अति लघुत्तरी में पूछे जाते रहे, तो उसको मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। और हर तरह के प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछे जाएंगे, जो इस तरीके से ही पूछे जाएंगे। हो सकता है ये प्रश्न न आए, लेकिन सारा तरीका यही होगा, थ्योरी यही होगा, यही प्रश्न आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे। इसीलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाया जा रहा है ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ आप बने रहिए। आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं देता रहूँगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए मैं बिना देर किए हुए, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा सवाल है, 8 सवाल है, आपको एक एक करके समझाते जा रहा हूँ, आप समझते चलिए और हल करते चलिए। तो यहाँ पर मैं देखिए हल कर रहा हूँ पहला सवाल। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, नीचे से ऊपर चला जाए, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना तो जगह होता जाएगा और हम लोग आसानी से सवालों को हल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ नीचे से ऊपर चला जाए। तो देखिए पहला सवाल मैं हल करने जा रहा हूँ 8वां। तो चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन मैं हल करने जा रहा हूँ, सब लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए प्रश्न को समझिए, कह रहा है यदि संख्याएं इतना इतना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, का माध्य 15 है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माध्य 15 है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप जानते हैं कि यह माध्य का मतलब होता है, देखिए मीन यानी समांतर माध्य। ठीक है, तो आप समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। आपको पता होगा कि समांतर माध्य 1 पद का होता है, 2 पद का होता है और 3 पद का होता है। तो उसका हम समांतर माध्य किस तरीके से अलग अलग सूत्र से निकालते हैं। तो ये सवाल 1 पद का है, तो इसका 1 पद वाला फार्मूला लगेगा और उसी से निकल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ 1 पद इसलिए कि एक ही पद में सब लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे 1 पद का। तो यहाँ देखिए होगा समांतर माध्य बराबर सिग्मा, देखिए इसको बोलते हैं सिग्मा x बटे n। इस सिग्मा x का मतलब ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए संख्याओं का योग, इसका मतलब होता है संख्याओं का योग, अब बटे कुल संख्या, यानी कुल मतलब टोटल, इसमें जितना संख्या है उनको गिनना है, आपको जोड़ना नहीं है। ऊपर जोड़ के रखना है, नीचे गिन के रखना है, इतना याद रखिए। तो देखिए कैसे हल करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि समांतर माध्य कितना दिया है, तो 15। यहाँ देखिए समांतर माध्य लिखे या माध्य लिखे वही बतिया हुआ, तो यहाँ रख दीजिए कितना, समांतर माध्य के नीचे 15। सिग्मा यक्स यानी कि इन सभी संख्याओं का योग आपको करना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, मैं जोड़ रहा हूँ, जोड़ के मैं यहाँ लिखूंगा। तो यहाँ से मैं जोड़ रहा हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे। तो यहाँ देखिए लिखा है 27 और 23, तो मैं यहाँ जोड़ रहा हूँ 27 23। तो जोड़ के देखिए 7 3 10, 2 2 4 1 5। मैं आपको बता दूं, जोड़ते वक्त घबराना नहीं है, 2 बार 3 बार आपको जोड़ना है, रिवीजन करना है, ताकि कोई भी अंक, एक हासिल, एक कैरी इधर उधर हुआ ना, जोड़ते गुणा करते और भाग देते वक्त, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको ध्यान से जोड़ना है, 2 बार जोड़ना है, जोड़ते और वक्त, गुणा और भाग करते वक्त आपको घबराना नहीं है, आराम से करना है। तो ये हो गया 50। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15, इसको छोड़ देंगे, इसको आप अलग कर दीजिए इन दोनों को। तो इसको जोड़िए 15, और यहाँ देखिए 7 और 3 10 हो जाएगा, और 10 और 15 आप जोड़िए, 10 10 20 5 25। तो ये हो गया देखिए जोड़ने से 75। अब यहाँ पे आप लिखिए, देखिए अभी हमने इसको जोड़ा है, ध्यान से देखिए, हम गोला कर रहे हैं, इसको हमने जोड़ दिया है, इसको मैंने जोड़ दिया है, तो कितना मिला 75। अब प्लस
अभी इसको मैंने नहीं जोड़ा है, इन दोनों को नहीं जोड़ा है, तो यहाँ पे जोड़ा जाएगा। देखिए x को तो आप इसमें जोड़ नहीं सकते, 75x लिख नहीं सकते, तो इसीलिए प्लस करके रखना है। तो जितना लिखा है x - 4 आप प्लस यहाँ लिख दीजिए x + 4 अब बट्टा। अब यहाँ ध्यान से देखिए बट्टा कितना लिखना है, यन संख्या, तो गिनिए कितना है, 1 2, इसको एक ही गिनेंगे, याद रखिएगा ये एक ही पद है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7। अब देखिए यहाँ पे घटा दीजिए, 4 में से 4 घटाएंगे तो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ 15 का गुणा क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुणा या वज्र गुणन, तो 15 सत्य होता है 105। अब आप यहाँ देखिए ये यक्स और यक्स कितना हो जाएगा, 2x, आप प्लस ही 75 यहीं उतार लीजिए, 75 को इधर लाके घटा लीजिए, 105 में से आप कितना घटा लीजिए 75, तो यहाँ बच गया 2x। अब 75 जब घटाएंगे तो क्या बचेगा आप बताइए, यहाँ पे 5 में से 5 गया 0 और 10 में से 7 गया 3, तो बचेगा 2x। अगर आप क्या करेंगे यहाँ पे 2x लिख दीजिए और यहाँ पे लिखिए 30, और यहाँ पे मैं हल कर दे रहा हूँ, तो x बराबर हो जाएगा 30/2, 2 से इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो 15 बार में कट जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू निकल गया 15, तो इस तरह से आपका x का वैल्यू निकल गया, आपका आंसर आ गया 15। ठीक है, तो इसी तरह आप इस तरह से अगर कोई भी एक सवाल और दिया हूँ मैं यहाँ पे, देखिए यहाँ दूसरा नंबर ठीक है ऐसे ही सवाल है, लेकिन बस ये फर्क ये था कि यहाँ x + 4 है, x - 4 वो उसमें नहीं है, केवल x है। तो ऐसे अगर सवाल आए तो इसी तरीके से आपको हल करना है, घबराना नहीं है, आराम से हल करना है, ताकि 1 नंबर मिले ही मिले। ये हो सकता है 2 नंबर में भी पूछा जाए, तो इसीलिए याद रखिएगा, भूलिएगा मत इसको। ठीक है, अब हम सवाल नंबर दूसरा हल करते हैं। तो दूसरा देखिए यहीं पे मैं हल कर दे रहा हूँ, बहुत आसान है। तो यानी कि 7वां नंबर सवाल, दूसरा हम इसलिए करें क्योंकि इसके बाद आ रहा है। तो ये 7वां नंबर सवाल ध्यान से देखिए, निम्न सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये 7वां में बहुलक आपको ज्ञात करना है। आपको पता होगा बहुलक का मतलब होता है जिसकी बारंबारता अधिक हो, यानी जो संख्या बार बार आया हो उसे बहुलक कहते हैं, जो संख्या बार बार आया हो। तो नीचे देखिए 4 10 बार आया है, 2 फ्रीक्वेंसी, एफ माने होता है फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता, यानी 4 10 बार लिखा गया है, 2 12 बार लिखा गया है, 3 18 बार, 8 16 बार। तो सबसे अधिक बार कौन लिखा गया है, देखिए 3 18, नीचे देखेंगे सबसे अधिक कौन लिखा है, देखिए 18। इसको देखिए फट से निकालने के, एकदम झझाक एकदम मतलब कूद के निकालने का तरीका बता दे रहे हैं कि बिना सोचे टेंशन के आप बता देंगे। तो इसमें क्या करिएगा, नीचे वाले में देखिएगा, सबसे आसान होगा कि नीचे देखिएगा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 18, आंसर ऊपर आला हो जाएगा। बुझ रहे हैं ना, ये बतिया समझ रहे होंगे कि यहाँ लिख देंगे फटाक से आप, कुछ कोई फार्मूला इसमें नहीं लगता है, डायरेक्ट लिखिएगा जो सबसे बड़ा होगा नीचे फ्रीक्वेंसी में यानी बारंबारता में, उसके ऊपर वाला आंसर हो जाएगा क्या, 3 लिख दीजिएगा, बहुलक 3। यानी आप देखेंगे नीचे और जो सबसे बड़ा होगा उसके ऊपर वाला आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं क्योंकि आप खुद समझदार हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम अभाज्य, पहले तो ये समझिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, आखिर इसका मतलब समझेंगे तभी तो आप परीक्षा में समझ पाएंगे कि अभाज्य और सम विषम। तो सम वो होती है, देखिए बता दे रहे, सम जो होता है ना 2 से कट जाता है, 2 से विभाजित हो जाए, जैसे विभाजित 2 से विभाजित, जैसे आपका 2 हो जाए, 2 नहीं होगा, हाँ 2 हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ये 2 से कटने वाली संख्याएं जितनी होंगी सबके सब सम होती हैं। विषम देखिए क्या होता है, विषम जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, जैसे मान लीजिए 3 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटेंगी। अब देखिए भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य वो होती है जो किसी से भी कट जाए, किसी से भी कट जाए, वो क्या है आपका, देखिए भाज्य है। और अगर अभाज्य कहेगा तो किसी से ना कटे, स्वयं से कटे, स्वयं से कटे। तो मैं जो भाज्य है, जैसे आप देख लीजिए भाज्य में क्या होता है, भाज्य में आपका हो जाएगा, देखिए 2 तो होगा नहीं, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा। देखिए 4 6 8 10, जैसे यहाँ 4 6 8
10, 12, 14, ये 9 भी हो जाएगा। देखिए 9 भी भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि जो किसी से भी कट जाए, समझिए 2 से, 4 से, 6 से, जिससे भी कट जाए उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य। आप यहाँ देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटे, जैसे 2, 3, 5, 7 और 9 तो भाज्य है, और 10, 11 ऐसी संख्याएं क्या होती है, अभाज्य। और आप सोच रहे होंगे, देखिए 2 जो है अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 सम संख्या है, और एक क्या है, एक जो होता है सहभाज्य होता है, सहभाज्य एक होता है। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो आपको जो ढूंढना है वो कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य, ऐसे 10 अभाज्य आपको लिखने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2, 3, 5, 7, 9 तो होगा नहीं, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। चलिए देखते हैं 10 होता है कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 23 के बाद जोड़िए एक और, 24, 25, 26, 27, 28, 29। देखिए ये हो सकता है 29, क्योंकि ये किसी से नहीं स्वयं से कटेंगे। फिर देख लें 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं कटेगा, 29 नहीं कटेगा। अब ये 10 संख्याएं हैं जिसको हमको माध्यिका निकालना है। तो हम आपको 2 तरीके बताएंगे जो आप जिनको भी चाहें आराम से निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका होगा एकदम आसान, जो आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये संख्या के रूप में दिया होगा इधर उधर करके, मतलब ना आरोही में है ना अवरोही में, तब लेकिन आपको या तो अवरोही में करिएगा या तो आरोही में कर दीजिएगा, दोनों में से कोई एक ही में करना है। तो आप अगर मान लीजिए ये संख्या में दे देता, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दिया 2, 6, 8, 12, 9, तो कह देता कि इसका माध्यिका निकालिए। तो इसको सबसे पहले आप आरोही में लिखेंगे आरोही क्रम में करने पर। तो क्या करिएगा, तो 2, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 12, ऐसे लिखने के बाद आपको वो काम करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए, आरोही क्रम में पहले से है, ये आरोही क्रम में है, आरोही में है, तो इसको कुछ नहीं करना है। तो देखिए क्या है, एकदम आसान तरीका हम बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है। आप क्या करिएगा, एक इधर से काटिएगा, एक इधर से, फिर 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 अब बीच में देखिए 2 ठो बच गया। काट देंगे तो दोनों कट जाएगा, लेकिन काटना नहीं है, बीच वाले दोनों को रखना है और दोनों को जोड़ देना है। 11 + 13 और उसमें 2 से भाग दे देना है। जोड़िए हो जाएगा 24, 2 से भाग दीजिएगा हो जाएगा 12। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकल गया 12। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, उसमें ऑप्शन लिखा है, तो उसमें फट से इस तरीके का इस्तेमाल करिएगा, एक इधर से काटिएगा। आप बीच में अगर 2 गो बच गया तो जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा। लेकिन अगर 1 गो बचेगा, जैसे इसको देखिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, क्या बच गया, 1 बच गया ना, तो यही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 2 से भाग नहीं देना है, लेकिन 2 ठो बचेगा, यानी ये सम है। देखिए गिन के देखिए, इसमें सम संख्या यानी यन कितना है, यानी पदों की संख्या कितनी है, 10 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना पद है, 10 पद है। तो इसलिए ये सम संख्या, जब सम आता है तो 2 ठो बीच में बचेगा और जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जब बीसम आता है, देखिए बीसम है, 1, 2, 3, 4, 5 बीसम है, तो इसलिए इसमें 1 बचेगा और आप उसमें काटते जाएंगे, 1 बचेगा, वही आंसर हो जाएगा, उसमें 2 से भाग मत दीजिएगा। तो ये आसान तरीका। अब हम फार्मूला वाला तरीका आपको बताते हैं। फार्मूला होता है कि सम के लिए, देखिए सम के लिए फार्मूला होता है, सम के लिए माध्यिका। अभी आपको बताएंगे सम क्या है। माध्यिका बराबर n/2 वां पद प्लस n+2/2 वां पद, ये होता है सम बट्टे 2। ये सम के लिए, सम मतलब गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सम है ना, यानी इसी को सम या विषम गिन लेंगे। देखेंगे n का मान 10 आया तो सम, अगर n का मान यहाँ मान लीजिए 10 के जगह विषम कोई आ गया 7, 9, 13, तो हम लोग दूसरा फार्मूला उपयोग करेंगे। तो वहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए विषम के लिए लिख दे रहे हैं विषम। अगर n का मान मान लीजिए 1, 3, 5, 7 ऐसे विषम आए तो क्या करिएगा, ये वाला फार्मूला लगाइएगा। देखिए माध्यिका बराबर
माध्यिका बराबर n+1/2 वहाँ पद, ये वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, आपका निकल जाएगा माध्यिका। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब इसमें देखिए n का मान देखिए टोटल 10 है, हमने गिना है, टोटल 10 है, तो यहाँ रख दीजिए 10/2, यहाँ वहाँ पद लिखना मत भूलिएगा। अब प्लस इसमें भी वही रखिए 10+2/2 वहाँ पद, और टोटल का बट्टा ये 2 लिखा है ना, मत भूलिएगा। तो 10वां पद का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5वां पद, देखिए 5वां पद ये हो जाएगा 10 2 12 2, ये 10 2 12 2 से भाग दीजिएगा तो 6वां पद, और टोटल का बट्टा 2। 5वां पद कहाँ से लाएंगे, यहाँ देखिए इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5, और 6वां पद ये 13, तो यहाँ पे रख दीजिए 11 + 13/2, जोड़ दीजिए 24 हो जाएगा, /2 हो जाएगा आपका 12। तो आंसर लिख देंगे माध्यिका बराबर 12। अगर वही विषम होता तो यहाँ से इस फार्मूले का उपयोग करके आप लोग n का मान यहाँ रख देते और निकाल देते, आराम से आपका आंसर आ जाता। तो हमने आपको दोनों तरीका बता दिया, दोनों का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं, जैसे स्थिति होगी वैसे करिएगा। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब होता है कि ये देखना है कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है, तो इसमें ये देखना है जो सबसे अधिक बार आई है वही बहुलक। तो इसमें देखिए 38 3 बार आया, 25 देखते हैं, ये 25 1 2 3 4 बार आया, 19 2 बार आया, 1 बार आया, 18 भी लग रहा है 2 बार है, तो इसीलिए सबसे अधिक बार आया है 25। तो फट से लिख दीजिएगा गिन करके बहुलक 25 हो गया आंसर। यानी कि जो अधिक बार संख्या आए उसको लिख देंगे 25। जैसे 25 अधिक बार आया 4 बार, इसीलिए बहुलक हो जाएगा 25। ये नहीं कि इसको 25 की जगह लिख दिए 4, तब गलत हो जाएगा। यानी कि जो अधिक बार संख्या है उस संख्या को लिख देंगे यहाँ पे, बस हो गया बहुलक आपका 25। यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं सवाल नंबर चौथा ये कह रहा है कि 10 पदों का समांतर माध्य 24 तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। प्रथम 2 पदों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ समझिएगा, मान लीजिए 10 पद दे दिया, जैसे यहाँ से 1 2 ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे करके आपका टोटल 10 पद तक दे दिया, 10 पदों तक, तो 10 पद तक तो दे दिया। अब इसमें ये कह रहा है कि इसके 10 पदों का और 8 पदों का माध्य, यानी कि 2 के बाद जो होगा ना, तीसरा पद से लेकर के और आपका 10वां पद तक योगफल भी दिया है और समांतर माध्य भी दिया है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग इसको हल ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 10 पदों का समांतर माध्य, तो एक यहाँ फार्मूला लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा x/n। ये सिग्मा x अभी बताए थे पदों का योगफल और पदों की संख्या। तो समांतर माध्य कितना है इसका, देखिए 24 है, 10 पद का पहला का निकालना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 24। सिग्मा x निकालना है आपको, सिग्मा x वैसे रहने दीजिए। n का मान देखिएगा 10 है, तो यानी n का मान संख्या है, पद माने संख्या, तो 10 का इसमें गुणा करेंगे तो देखिए पदों की संख्या निकल गई 240, ये हो गया। अब हम लोग फिर दूसरा हल करेंगे, यानी 8 पदों का समांतर माध्य ज्ञात है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे समांतर माध्य बराबर सिग्मा x/n। तो समांतर माध्य देखिए उसका 20 है और इसका सिग्मा x निकालना है, तो यहाँ n का मान देखिए कितना है, 8 है, तो 8 का इसमें गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 8 दूनी 16 160 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि दोनों को घटा देना है, तो लिखेंगे यहाँ प्रथम 2 पदों का योगफल, तो योगफल लिख देंगे। और यहाँ देखिए बड़ा वाला पद, जो पहला पद आप ज्ञात कर चुके हैं कितना 240, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 240 और माइनस उसमें से घटा दीजिएगा 160, तो कितना बच जाएगा देखिए 0, 14 में से 6 गया 8, यानी कि 80 बचेगा। अब कह रहा है अंतिम 2 पदों का, यानी प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य, तो यहाँ लिखेंगे फिर प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य। तो अब 2 पद है ना, तो 80 तो योगफल है, दोनों पद का 80 योगफल है, इसमें 2 से भाग दे दो तो हो जाएगा कितना 40, ये हो गया समांतर माध्य प्रथम 2 पदों का।
अब आपको हल करते हैं सवाल नंबर 3। तो देखिए इसमें सीधे सीधे एक पद का है समांतर माध्य आपको ज्ञात करना। कह रहा है कि 5, 10, 15, 22, 20, 35 तथा 40 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुछ ना अवरोही में लिखना है ना आरोही में, बस आपको जोड़ना है और गिनना है, भाग दे देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, देखो समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो अभी आपको बताए थे इसके पहले वाले सवाल में कि सिग्मा x का मतलब है इन सब को जोड़ दीजिए। आप जोड़ करके इनको देखिए, ये सब जोड़ेंगे तो कितना आएगा। जोड़ते हैं, पहले उधर से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ से जोड़ देते हैं 40 और 20 60 और 60 30 90 या 5 95। तो यहाँ तक मैंने जोड़ दिया 95 3 और ये बचा। यहाँ देखिए अब हम इसको जोड़ रहे हैं 10 और 5 15, इसमें जोड़ लीजिए। इसको मैंने जोड़ लिया और इन तीनों को मैंने जोड़ लिया, बचे ये 2। अब ये हो जाएगा, देखिए 5 2 7 और 2 1 3। अब जोड़िए पूरा 5 5 10 7 17 और 9 3 12 1 13 1 14 147। यानी आपको जोड़ना है 5 10 15 22 20 35 और प्लस 40। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस 40। अब बट्टे आप लिख दीजिए यानी कितना है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 लिख दीजिए और क्या करिए, जोड़ दिए हैं 147 यहाँ पे जोड़े हैं और यहाँ 7 से भाग दीजिए। 7 दूनी 14, 7 ते करने 7। तो यहाँ लिख दीजिएगा समांतर माध्य बराबर 21। ये आपका देखिए कितना आसान है, आंसर आ गया। अब हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 2 में क्या कर रहा है कि इसमें देखिए समांतर माध्य ज्ञात है और आपको x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे आप। देखिए समांतर माध्य बराबर सिग्मा x बटे n। तो समांतर माध्य देखिए कितना दिया है 5, तो यहाँ रख दीजिए 5। सिग्मा x का मतलब है इन सब का योग। तो देखिए मैं जोड़ रहा हूँ 3 धन 4 धन 6 धन x को भी इसको जोड़ेंगे। देखिए ये सब पद को आपको जोड़ना है। कितना पद है, देखिए 1 2 3 4। इसको मत जोड़ लीजिएगा, ये समांतर माध्य 1 2 3 4। तो यहाँ पे रख दीजिएगा 4। गुणा करिए इसका, इसमें 4 5 20। ये जोड़ दीजिए 6 4 10 3 13। अब प्लस हो जाएगा x। अब यह 13 ला करके इधर से घटा दीजिए। देखिए x का वैल्यू कितना निकला, 20 में से 13 घटाइएगा 7। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 7। तो ये निकल गया। एक यहाँ पे सॉल्व करना है आपको। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है 10 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य इतना है। तो फार्मूला यही अपनाना है आपको। देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ समांतर माध्य बराबर, यहाँ देखिए भार का योग बट्टे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। समान के 45.6 है, 45.6। 10 का इसमें गुणा कर दीजिए। तो 45.6 गुणे 10 बराबर भार का योग। तो ये हो गया आपका, देखिए कितना गुणा करेंगे तो 456 kg। ये हो गया देखिए भार का योग। लीजिए ये आपका हल हुआ क्वेश्चन नंबर पहला भी। तो इस तरह से आपके 8 सवाल हल हो गए और अगले वीडियो में 2-2 नंबर के और 4-4 नंबर के प्रश्न लेकर के आऊँगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं।